सुप्रीम कोर्ट का करप्शन मुकदमात की बगैर इल्तवा रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म। अदालत ने हुक्म में कहा कि शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एहतसाब अदालतों को जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अय्यूब हमारे साथ हैं। हसन, क्या हिदायत की गई है, मजीद डिटेल्स बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है ये लाखड़ा पावर प्लांट में बेज़ादगी से मुतल्लिक केस पर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा ना देने की जो है वो हदायत की है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को इत्तखाज़ा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत कराची है उसको लाखड़ा पावर प्लांट केस का जो फैसला है उसको 1 हफ्ते के अंदर करने का हुक्म दिया है और इसके अलावा अदालत ने 2 नवंबर तक इत्तखाज़ा और मुलजमान को जो गवाहान हैं इनके बयान को रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है। और साथ ही अदालत ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची से जो अमल दरामद रिपोर्ट है ये भी मांग ली है। तहरीरी फैसले में जो जारी हुआ है इसमें ये भी लिखा गया है कि नैब ने रूल्स मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए हैं और अदालत उस्मा ने वजारत कानून को 1 माह के अंदर जो नैब रूल्स हैं इनका जायजा लेकर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म भी दिया है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा हसन अय्यूब। आप आगाह कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का करप्शन मुकदमात की बगैर इल्तवा रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म। बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने हुक्म में कहा है कि शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की एहतसाब अदालतों को जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत और 120 नई अदालतें कायम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेज़ाब्तगी केस में जारी किया है। अदालत का चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाए। इसी पर बात करेंगे, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए जी, ये एक बड़ा खुशाइंद फैसला है और जो नैब के कवानीन है, अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 को पढ़ा जाए तो उसमें भी ये मौजूद है कि कोई भी केस होगा जो करप्शन का, वो नैब अदालत पाबंद होगी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा था और उसका असर ये होता था कि मुकदमात में जब वो तूल हासिल करते थे और सालों साल 7 साल 8 साल 9 साल चलते थे, तो ऐसे में जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता था वो या तो खराब हो जाता था या विटनेसेस कोई ट्रांसफर हो जाता था, कोई कहीं चला जाता था, कोई रिटायर हो जाता था, तो प्रोसिक्यूशन की इंटरेस्ट कम हो जाती थी। जिसकी वाज़ह एग्जाम्पल ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब के केसेस थे उसमें हमने देखा कि जब वो इतना अर्सा तवालत अख्तियार करते रहे तो अल्टीमेटली उसमें जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था उसकी जगह फोटोकॉपीज आ गई और इस तरीके से इवन जो मुल्जिमान होते हैं उन्हें भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि अगर उनके खिलाफ केस नहीं बनता तो वो कई बर्ड्स वो आके अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इस फैसले की में कुछ प्रैक्टिकल दुश्वारियां लाजमन सामने आएंगी। एक तो ये है कि गवाहान जो अभी नैब को कहा गया है कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को पेश करें, तो वो कोई रिटायर हो चुके हैं, कोई जा चुके हैं, कोई दूसरे शहरों में हैं। और इसके अलावा जो नैब की अदालतें हैं, अब पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ 2 नैब की अदालतें हैं और बहुत पुराने 2007, 8, 9 के केसेस पड़े हुए हैं। तो जब तक हुकूमत नैब ठीक है, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ये मेक श्योर किया जाए कि जितने भी गवाहान हैं वो लाइन अप हों, वो पेश किए जाएं। देखिए, लाइन अप तो होंगे लेकिन एक दिन में एक अदालत जोन सी है वो 2 से 3 गवाह से ज्यादा कराना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, क्योंकि ये गवाहान बहुत लंबे इनके बयानात होते हैं, बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब तक अदालतों की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी और केसेस को एक अदालत से दूसरी अदालत, क्योंकि अगर 20 केसेस लगे हैं तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैक्सिमम 2 से 3 केसेस एक अदालत दिन में जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ऑफिस आवर्स होते हैं, और उसमें साथ ही जो वकला हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि उनको किसी किस्म की इल्तवा की दरखास्त उनकी इंटरटेन नहीं होगी, क्योंकि अमूमन या तो नैब की तरफ से इल्तवा की रिक्वेस्ट आ जाती है
یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آج جو ہمارے وکیل صاحب ہیں وہ بیمار ہیں یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں موجود ہیں. اب جو ایس او پیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کے سپریم کورٹ میں کیسز لگے ہیں تو آپ اولن ترجیح اس کو دیں گے. تو اس میں یہ آنا چاہیے کہ وہ اپنا سبسٹیٹیوٹ ارینج کریں کہ نیب کی عدالت میں اگر کیس ہے تو کسی بھی طریقے سے یہ کیا جائے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عدالتوں کی تعداد کو آپ اس میں مزید اضافہ جیسے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 120 کریں، جب تک یہ نہیں کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا. اور اس میں جو دشواری آئے گی حکومت کو چاہیے کہ جو خالی نیب کا جج نہیں بٹھانا ہوتا، اس کے ساتھ کوئی 10 15 20 افراد کا عملہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا راجہ عامر عباس صاحب، آپ اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. سپریم کورٹ کا کرپشن مقدمات کے بغیر التوا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم، یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور عدالت نے حکم میں کہا ہے کہ شواہد ریکارڈ کرنے کے عمل کو تیز کر کے جلد مکمل کیا جائے.